हेलो एवरीवन, वेलकम टू छाया मेडिकल क्लासेस। तो फिर से लेके आई हूँ आप सभी के लिए ओबीसी के टॉप 40 एमसीक्यू जो कि आने वाले एग्जाम 9 सेट, ठीक है, आरआरबी, डी ट्रिपल एस वी, ठीक है, स्टाफ नर्स, सीएचओ, सभी के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक है प्यूबर्टी से रिलेटेड हम एमसीक्यू कवर करेंगे। ठीक है, तो क्लास को एंड तक वॉच करना है। क्लास पसंद आए जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्यूबर्टी इज कंट्रोल्ड मैनली बाय विच ग्लैंड। जो प्यूबर्टी है वो किस ग्रंथि द्वारा कंट्रोल होती है? तो याद रखना वो ग्रंथि है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स। यानी कि हमारे अंदर फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन क्या होता है? तो याद रखना मेंसेस नहीं। कोई 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 तो सोचता है कि पीरियड क्या होते हैं, प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन होता है। नहीं, पीरियड क्या होता है, प्यूबर्टी का लास्ट साइन होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और जो फर्स्ट साइन होता है वो होता है ब्रेस्ट वर्डिंग, यानी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, जिसे हम बोलते हैं थैलार्के। क्या बोलते हैं? थैलार्के। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज। बॉयज के अंदर प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन क्या है? तो याद रखना बॉयज के अंदर प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन होता है टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मेनार्के रेफर टू। मेनार्के किसे कहते हैं? तो याद रखना जब एक फीमेल के अंदर फर्स्ट पीरियड आता है, फर्स्ट बार पीरियड आता है, उसी को हम मेनार्के बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे पूछा है कि मेल के अंदर द्वितीयक लक्षणों के लिए, ठीक है, द्वितीयक लक्षणों के जो डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? तो याद रखना उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज मेनली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो फीमेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो याद रखना एस्ट्रोजन। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ मेनार्के इन गर्ल्स एज। मेनार्के की एवरेज एज क्या होती है गर्ल्स के अंदर? तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 to 12 ईयर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूबर्टी इन बॉयज यूजुअली इट स्टार्ट्स एट। लड़कों में प्यूबर्टी किस उम्र में स्टार्ट हो जाती है? तो याद रखना लड़कों के अंदर थोड़ी लेट आती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 to 40 ईयर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 9, रैपिड इंक्रीज इन हाइट ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज कॉल्ड। ठीक है, जब प्यूबर्टी के टाइम जो हाइट होती है वो रैपिडली क्या होती है, ग्रो करती है, तो उस टर्म को क्या कहते हैं? तो याद रखना उस टर्म को हम कहते हैं ग्रोथ स्पोर्ट। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हाइट इंक्रीज होती है। ठीक है, डन। और एक पॉइंट और याद रखना, ये जो टेनर साइन थे, 5 साइन थे, उनका एक 4 नंबर का साइन होता है प्यूबर्टी के अंदर। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स स्पर्म प्रोडक्शन। तो याद रखना जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, एलएच हार्मोन इन मेल्स स्टिमुलेट्स। यानी एलएच हार्मोन, ठीक है, क्या करता है, किसे स्टिमुलेट करता है? तो याद रखना एल मतलब लीडिंग। ठीक है, ऐसे याद रखना लीडिंग सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टेज आर कॉल्ड। यानी कि जो टेनर स्टेज होती हैं, ठीक है, 5 स्टेज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि स्तन विकास के चरण क्या कहलाते हैं? तो ये टेनर स्टेज के अंदर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस चेंजेस इन वॉइस ड्यूरिंग प्यूबर्टी आर ड्यू टू ग्रोथ ऑफ। ठीक है, लड़कों में आवाज का भारी होना किसके विकास से होता है? याद रखना ये होता है लैरिंक्स के विकास के कारण। ठीक है, जब लैरिंक्स का विकास होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्ने ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज कॉज्ड बाय इंक्रीज। यहाँ पे पूछा है यौवन में मुहासे बढ़ने का कारण किसका बढ़ना है। ठीक है, जब मुहासे आते हैं ऑब्वियसली किसी को आते हैं किसी को नहीं आते हैं बट ज्यादातर आते हैं। ठीक है, तो किसका कारण है, तो याद रखना सीबम का बढ़ना, जिससे क्या आते हैं, मुहासे आते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूबिक हेयर अपीयर इन गर्ल्स एट टेनर स्टेज। देखिए टेनर की 5 स्टेज होती हैं। ठीक है, पहली स्टेज में आता है, यहाँ पे शॉर्ट में समझिए, टेनर साइन होते हैं, उनके 5 स्टेज होते हैं प्यूबर्टी के। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आती है थैलार के यानी कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। दूसरा आता है एडेनार के यानी कि एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट। तीसरा आता है प्यूबार के यानी कि प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट। चौथा आता है, ठीक है, ग्रोथ स्प्रोट यानी हाइट इंक्रीज होना। पांचवा आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मेनार के। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पूछा है, प्यूबिक हेयर, तो क्या बताया था मैंने, थर्ड साइन। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आप सभी लोगों को 5 साइन समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे गाइस मेरे पास मैं फिंगर से लिखती हूँ ना, तो इतना बिल्कुल शुद्ध नहीं लिखता है। ठीक है, फिंगर से लिखते हैं तो सही वर्ड्स नहीं लिखते, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाती, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूंगी इसको तो पेन होती तो मैं अच्छे से कर देती, तो वैसे ही घिचड़ू पिचड़ू लिखेगा तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, इसलिए मैं रहने देती हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बताती जाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशनल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी आर ड्यू टू, यानी कि यौवन के दौरान भावनात्मक बदलाव किस कारण होते हैं, तो याद रखना ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्म के रिफर टू, जो स्पर्म के होता है किसे कहते हैं, तो याद रखना जब एक मेल के अंदर फर्स्ट एजैकुलेशन होता है उसे स्पर्म के कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय, मासिक धर्म चक्र किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो याद रखना मासिक धर्म चक्र जो नियंत्रित होता है वो नियंत्रित होता है पिट्यूटरी एंड ओवरीज। ठीक है, हार्मोन निकलते हैं उनकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ड्यूरेशन ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी की, ठीक है, अवधि है वो कितनी होती है, याद रखना 4 से 6 ईयर होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ प्लेट्स ऑफ बोन्स क्लोज ड्यूटी, हड्डियों की ग्रोथ प्लेट किसके वजह से बंद हो जाती हैं, जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो हाइट बढ़ना कम हो जाती है, किसकी वजह से, याद रखना वो हो जाती है एस्ट्रोजन की वजह से। ठीक है, एस्ट्रोजन की वजह से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर रेगुलेट बाय, ठीक है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण किससे नियंत्रित होते हैं, याद रखना सेक्स हार्मोन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरवेट चिल्ड्रन एंटर प्यूबर्टी, अधिक वजन वाले बच्चे यौवन में, ठीक है, कब, ठीक है, आ जाते हैं, याद रखना वो एलियर ही आ जाते हैं। ठीक है, जल्दी ही आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओव्यूलेशन बिगिंस आफ्टर, यानी ओव्यूलेशन कब शुरू होता है, तो याद रखना ओव्यूलेशन आफ्टर मेनार्के, ठीक है, मेनार्के के बाद ही। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशनल इंस्टेबिलिटी ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज ड्यू टू इंक्रीज्ड, यौवन में भावनात्मक अस्थिरता किसके बढ़ने से होती है, तो याद रखना ये होता है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनल एडल्ट हाइट इज अचीव्ड व्हेन, यानी अंतिम वयस्क लंबाई कब प्राप्त होती है, ठीक है, तो याद रखना वो ग्रोथ प्लेट्स क्लोज होने पर। ठीक है, जब ग्रोथ प्लेट क्लोज हो जाती है उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ट्रिगर्स प्यूबर्टी, यानी कि यौवन की शुरुआत किससे होती है, याद रखना यौवन की शुरुआत होती है एक्टिवेशन ऑफ HPG एक्सेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूबर्टी चेंजेस आर रेगुलेट मेनली बाय व्हिच हार्मोन, यौवन परिवर्तन मुख्य रूप से किन हार्मोन से नियंत्रित होते हैं, तो वही है किन हार्मोन, सेक्स हार्मोन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइस डिफेंडिंग इन वॉइस इज ड्यू टू, लड़कों में आवाज भारी होने का कारण है,
तो याद रखना लड़कों में आवाज होने का जो भारी कारण होता है वो होता है ग्रोथ ऑफ लैरिंग्स। तो आज हम सभी टाइप के क्वेश्चन कवर कर लेंगे प्यूबर्टी से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज कॉल्ड, यानी यौवन में लड़कों में स्तन वृद्धि को क्या कहते हैं। तो याद रखना अगर लड़कों में स्तन वृद्धि हो जाती है तो उसे हम गायनेकोमास्टिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अप्रोक्सीमेटली, यानी मासिक धर्म चक्र की अवधि लगभग कितनी होती है, कितने दिन तक चलता है। याद रखना 21 से अप टू 35 दिन भी हो सकता है, ये नॉर्मल ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। 40 दिन तो ओवुलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूबर्टी स्टार्ट्स अर्लियर इन, अगर किसी में जो प्यूबर्टी है वो जल्दी शुरू हो जाती है तो उस टर्म को क्या कहते हैं। याद रखना उसे हम कहते हैं ओवरवेट चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट स्टेज ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स, अभी बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट स्टेज होती है जिसे हम मेनार्के बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज, बॉयज के अंदर लास्ट साइन क्या होता है। बॉयज के अंदर लास्ट साइन होता है फेशियल हेयर, ठीक है, फेशियल हेयर निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजाकुलेशन बिगिंस इन बॉयज व्हेन, लड़कों में स्खलन कब शुरू होता है। देखिए जब उनका जो टेस्टिकुलर है, ठीक है, वो पूरी तरह इलाज होने लगता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आफ्टर टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट। डन। चलिए तो गाइस एनर्जी थोड़ी डाउन है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए उसके लिए सो सॉरी, ठीक है। शुरू में एनर्जी थी लेकिन बोलते बोलते फिर से एनर्जी डाउन हो गई, ठीक है। तो अभी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए थोड़ा कुछ दिन के लिए एनर्जी कम ही रहेगी, उसके बाद एनर्जी से फुल एनर्जी से पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड, यानी कि प्राथमिक लैंगिक लक्षणों में शामिल है, क्या शामिल है, इनमें से आपको देखना है। याद रखना इसमें शामिल है ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, प्राथमिक पूछा है उसने, ठीक है। ये सब द्वितीयक के हैं, उसने प्राथमिक पूछा है, तो आप लोग ये चीज याद रखा करो क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन है, देखिए ये आया, ठीक है। याद रखना देखिए इसमें टेस्टिस, ओवरीज, इंटरनल ऑर्गन ये सभी क्या है प्राथमिक, बट जो प्यूबिक हेयर ब्रेस्ट डेवलपमेंट है ये द्वितीयक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेट बाय, ग्रोथ हार्मोन किससे सीक्रेट होता है, सभी को पता है पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्ने डेवलप्स ड्यू टू ओवर एक्टिविटी ऑफ, मुहासे किसकी अधिक सक्रियता के कारण होते हैं। तो मैंने क्या बताया था सीबम यानी सीवियस ग्लैंड, सीवियस ग्लैंड से सीवस निकलता है तो इसी की ओवर एक्टिविटी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशनल स्ट्रेस इन इन इज ड्यू टू हाई, किशोरों में भावनात्मक तनाव किसकी अधिकता के कारण होता है। तो याद रखना वो होता है कॉर्टिसोल, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और ये भी बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, कमेंट में छाप दीजिए। और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कल हम जिस टॉपिक से एमसीक्यू कवर करेंगे वो आपको बता देती हूँ, तो वो हम करेंगे, ठीक है, उससे कर लेते हैं हम। या तो मैं FON का जो टॉपिक लेके आऊंगी वो आऊंगी CPR, या फिर अगर पीडिया करवाऊंगी तो उसको न्यू नोटोलॉजी से रिलेटेड कोई सवाल लेके आऊंगी, ठीक है। तो डेली सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए, मैं यहाँ पे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ प्रैक्टिस करवाती रहूंगी। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। इसका जवाब जरूर देके जाना ईयरली प्यूबर्टी इन बॉयज कॉल्ड क्या कहते हैं, ठीक है, कमेंट करना, और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट कर जाना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।